जीवन में चुप रहना कितना जरूरी है, आइए इस कहानी से समझते हैं। बातूनी बतख और समझदार मेंढक। एक दिन तालाब के किनारे कुछ अजीब होने लगा, जैसे कोई बड़ी मुसीबत धीरे धीरे पास आ रही थी। लेकिन इन सब से अनजान एक बतख और मेंढक रहते थे, जो तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बतख बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वे बहुत ज्यादा बोलती थी। वही मेंढक कम बोलता था, लेकिन समझदार था। धीरे धीरे तालाब का पानी कम हो रहा था। मछलियां भी इस बात से बेचैन थी। हवा भी ऐसी थी मानो सब कुछ सूख जाएगा। एक दिन घबराकर बतख ने मेंढक से कहा, ये क्या हो रहा है? अगर पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? मेंढक ने चारों तरफ देखा और गंभीर होकर बोला, हाँ, मैं भी ये देख रहा हूँ, पर अब हमें ये जगह बदलनी होगी। जल्दी ही हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। बतख डर गई, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मेंढक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने एक उपाय सोच रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा खतरा है। बतख बोली, कोई भी खतरा मंजूर है, बस हमें बचा लो। मेंढक एक लकड़ी का डंडा लेकर आया और अपने दोस्त एक पंछी को बुलाया और कहा, हम दोनों इस डंडे को अपने मुंह में पकड़ लेंगे और ये मेरा मित्र पक्षी हमें दूसरे बड़े तालाब तक ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में बिल्कुल मत बोलना, वरना तुम नीचे गिर जाओगी। बतख ने जल्दी से कहा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। थोड़ी ही देर बाद एक पक्षी के साथ दोनों हवा में उड़ रहे थे। बहुत ऊपर नीचे एक छोटा सा गांव था। हवा तेज चल रही थी। तभी नीचे से लोगों की आवाज आनी शुरू हुई। अरे अरे देखो, उड़ती हुई बतख और मेंढक। अरे हाँ, ये क्या है? ये तो बहुत अजीब नजारा है। बतख ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। वे सोचने लगी, हाय, सब मुझे देख रहे हैं, मुझे उन्हें कुछ कहना चाहिए। उन्होंने कभी भी बतख को उड़ते हुए नहीं देखा होगा। मेंढक ने आंखों से इशारा किया, चुप रहो, लेकिन बतख से रहा नहीं गया। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, देखो देखो, सब मुझे और तभी छपा, बतख नीचे गिर गई। मेंढक किसी तरह सुरक्षित दूसरे तालाब तक पहुंचा, लेकिन पक्षी दोबारा उड़कर आया। उसने बतख को खोजा और किसी तरह बतख को बचाकर उस तालाब तक ले गया। लेकिन उस दिन बतख को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे कई चोटें आई थी। वे उदास होकर और उसकी आंखें भरी हुई थी। हाथ जोड़कर उसने मेंढक से कहा, काश मैं थोड़ा सा चुप रह जाती। मेंढक ने कहा, कभी कभी सही समय पर चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। उस दिन बतख ने अपनी आदत सुधार ली और दोनों उसके बाद खुशी खुशी उस नए तालाब में जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है, समय पर चुप रहना और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी सही समय पर साधी हुई चुप्पी हमें बहुत बड़ी मुश्किलों से बचा जाती है। अगर आप होते बतख की जगह, तो क्या आप ऐसे अपने आप को लोगों की टेंशन में क्या चुप रख सकते थे? बताइएगा कमेंट करके। और कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके सब्सक्राइब भी करना।